ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति का चतुर्थ अध्याय हम पढ़ रहे हैं और आगे प्रसंग है अधर्म की निंदा और अधर्म से दुख की प्राप्ति। तो ये प्रसंग उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं, विचारते हैं कि धार्मिक लोग तो बड़े परेशान दिखते हैं, बड़े दुखी दिखते हैं, बड़े कष्ट में दिखते हैं, लेकिन अधार्मिक लोग मौज उड़ाते हुए दिखते हैं। तो इनको कोई दंड क्यों नहीं देता? भगवान का न्याय कहाँ चला जाता है? इन लोगों की तो खूब उन्नति प्रगति हो रही है, इनका तो कुछ होता नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वह इस कक्षा को ध्यान से सुने। अधार्मिको नरो यो हि यस्य चा अपि अनृतं धनम हिंसा रतश्च यो नित्यम नेहासो सुखम एधते। तो मनुस्मृति का चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 170। या ही नरः अधार्मिकः, जो मनुष्य अधार्मिक है, अधर्म के कार्य करता है, चा और यस्य अनृतम धनम, जिसका अधर्म असत्य से संचित किया हुआ धन है, चा और यह हिंसा रतः, जो हिंसा में रत है, दूसरों की पीड़ा देना ही जिसका पेशा है, असौ, ऐसे मनुष्य यह सुखम न एदते, इस जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता और अधर्म के कारण उसे पर जन्मों में भी सुख नहीं मिलता। तो महर्षि मनु के वचन हैं और इन्हीं वचनों पर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो अधार्मिक मनुष्य हैं और जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है और जो सदा हिंसा में अर्थात वैर में प्रवृत्त रहता है, वह इस लोक और परलोक अर्थात परजन्म में सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता। तो जो लोग हिंसा प्रधान्य कर्म करते हैं, हिंसा जन्य कर्म करते हैं, अधार्मिक हैं, झूठ से, छल से, कपट से, चोरी से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, चालबाजी से, सट्टेबाजी से, गलत तरीकों से, अनिंद्य उपायों से जो लोग धन कमाते हैं, धन कमा लेंगे, धन से सुख के साधन भी वो संचित कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे, खरीद लेंगे, लेकिन कभी भी उनको उस जीवन में उस वस्तु से सुख नहीं मिलेगा। बाहर से लगता है कि उनकी लाइफ रॉयल है, लग्जरी है, बस वो बाहर से लगता मात्र है, आंतरिक स्थिति ऐसी नहीं होती। सुख के साधन अन्यों की अपेक्षा उनके पास पर्याप्त दिखाई देते हैं, सुख सुविधाएं अन्यों की अपेक्षा उनके पास दिखाई देती हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि वो आंतरिक रूप से बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। और जघन्य रोग भी ऐसे ही लोगों को होते हैं, जैसे हार्ट अटैक, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, जैसे कि कैंसर आदि आदि। हालांकि आजकल ये आम बात हो गई, सभी को होने लग गई है, लेकिन जो गड़बड़ लोग हैं उन्हीं को ज़्यादातर होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बाहर से सुखी दिखाई देते हैं, संपन्न दिखाई देते हैं, वो उतने ही अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग ना तो वर्तमान जन्म में सुख पाते हैं और ना ही मरने के पश्चात दूसरे जन्म में उनको सुख मिलता है। तो कहते हैं ना सीदन
अपि धर्मेण मनोधर्मे निवेशयेत अधार्मिकाणां पापानां आशु पश्यन् विपर्ययम्। कह रहे हैं कि अधार्मिकाणां पापानां आशु विपर्ययम्, आधार्मिक पापियों का यदि पापों से उनकी उन्नति और समृद्धि हो भी गई है तो शॉर्टकट अपनाया, सट्टेबाजी की, चोरी की, मिलावट की, घूसखोरी की, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से बिल्डिंग बना ली, जल्दी से सुख के साधन अर्जित कर लिए, जल्दी से पैसे वाले बन गए, धनाढ्य बन गए। तो भले ही उस मार्ग से उन्होंने तीव्रता से उन्नति प्रगति कर ली, तो कह रहे फिर से विनाश तीव्र गति से होता है। जितनी तीव्र गति से वो लोग शोहरत दौलत कमाते हैं, उतनी ही तीव्र गति से उनका विनाश भी होता है। पश्चन, यह समझते हुए, धर्मेण सीदन अपि, धर्माचरण से कष्ट उठाता हुआ भी, अधर्मे मना ना निवेशेत, अधर्म में मन को ना लगावे, अर्थात धर्म में मन रखे, धर्म का ही पालन करे। तो यहाँ पर समझाइश दी गई कि प्रायः व्यक्ति दिखता है ऐसा कि पैसा कमाता है गलत तरीके से और कम समय में ही वो धनपति बन जाता है, धनाढ्य हो जाता है, उसकी रॉयल लाइफ हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों का जो घर है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। जितनी जल्दी वो शोहरत प्राप्त करते हैं उतनी ही जल्दी वो नेस्त नाबूद हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसी उन्नति का भी क्या मतलब, जो कभी भी अवनति को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए व्यक्ति को धर्म का मार्ग छोड़ करके अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। कह रहे ना, अधर्म चरितो लोके सद्य फलानि गौरव, सनेरावर्तम मानस्तु कर्तु मूलानि कृंतन्ति। लोके चरति अधर्म, संसार में किया हुआ अधर्म। आगे समझा रहे हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति अधर्म करता है, गौ एव, तो जैसे गाय को पालने खिलाने का दुग्ध प्राप्ति आदि फल तुरंत प्राप्त नहीं होता, अभी तो समय विशेष पर होता है। तो एक उदाहरण दिया कि जैसे आप गाय को लेकर के आते हैं, गाय का बछड़ा होता है, गाय को दाना पानी खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, फिर वो गर्भवती होती है, और गर्भवती होती है तो फिर उसके भी मनुष्य के समान ही 8-9 महीने के बाद बच्चा होता है, फिर वो दूध देती है। तो ऐसा नहीं था कि आज ही आपने चारा खिलाया और आज ही उसने दूध दे दिया, आपने लंबे काल तक उसकी सेवा की, फिर धीरे समय आने पर उससे हमें दूध की प्राप्ति हुई। तो तुरंत नहीं मिलता, समय लगता है। आज आप गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का खेत में बोने के लिए जाओ तो क्या दूसरे दिन आपको फसल तैयार मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसे ही आज आप आम का पेड़ लगाओ तो क्या दूसरे दिन आपको फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप फलदार फूलदार वृक्ष लगाओ तो क्या सुगंधी आपको दूसरे दिन मिल जाएगी पौधों से? नहीं मिलेगी। तो प्रत्येक बीज का अपने फल देने का समय होता है। जैसा बीज होता है, बीज के आधार पर वैसा फल होता है। कोई बीज ऐसा है कि जिसको आप आज डालोगे और 15 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कई बीज ऐसे होते हैं जिनको आज बोओगे तो 4 महीने में रिजल्ट मिलेगा। कई बीज ऐसे हैं जिनको आप आज बोओगे तो साल भर में मिलेगा, तो कोई 10 साल में, कोई 20 साल में।
तो जैसे ये वृक्ष दिखते हैं, वनस्पतियां दिखती हैं, आप सब्जियां लगाते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, तो सबकी अलग अलग प्रकृति है, सबका अपना अपना ड्यूरेशन है। तो बीज के आधार पर फल मिलता है, सबका एक नियम निर्धारण है। ठीक उसी प्रकार से पाप और पुण्य, इनका जो बीज है, उस बीज के अकॉर्डिंग ही हमको पाप और पुण्य का फल मिलता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम बहुत सारे पुण्य कर्म कर रहे हैं लेकिन फल तो मिलता ही नहीं है। तो ऐसे ही मजाक में एक बार बोला गुरुजी से कि वो गुरुजी आपके कहने पर हम बहुत सारे पुण्य का कर्म कर रहे हैं लेकिन फल तो दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तुझको फल चाहिए? बोले हाँ गुरुजी। तो तेरे पाप कर्मों वाली फाइल उठवा दे जल्दी, जो तूने पाप कर्म किए थे तो वो भी तो तेरा कर्म था, तू कहे तो उस फाइल को पहले खुलवा दे। बोले नहीं 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 गुरुजी, समझ में आ गया। तो पाप की भी फाइल खुलती है और पुण्य की भी फाइल खुलती है। अब जैसा कर्म है और उसका जैसा ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग वो फलीभूत होगा, उसके फल मिलेंगे। तो सब पुण्यों का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते और जिनमें दिन रात विचरते हैं। तो ऐसी लोग व्यक्ति की मानसिकता होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि संसार में किया हुआ धर्म, जैसे गाय के पालने पोसने से समय आने पर वो जब दूध देती है, तो ऐसे ही वो जो अधर्म है, अधर्म का जो फल है, तो बीज तो डाल दिया है लेकिन फल अपने समय पर ही पक करके बाहर आएगा। सद्या न फलती, वो तुरंत फल नहीं देता, समय आने पर ही देता है। किंतु सनई आवर्तमान, धीरे धीरे उसको चारों ओर से घेर कर, वो जो पाप कर्म है वो क्या करता है, चारों ओर से घेरता है। घेर कर कर्तु मूलानी कृतंती, अधर्म कर्ता की जड़ों को काट डालता है, अर्थात उसका धीरे धीरे सर्वविनाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है, पूर्ण विनाश कर देता है। तो अधर्म का फल ऐसा होता है कि आरंभ में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब अधर्म का फल की प्रोसेस आरंभ होती है तो एक तरफा नहीं, वो चारों तरफ से आता है। और चारों तरफ से आकर के क्या होता है, समूल विनाश हो जाता है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय भी फल नहीं होता। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्माचरण से नहीं डरते, परंतु निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुखों के मूलों को काटता चला जाएगा। महर्षि दयानंद जी के वचन हैं। तो लोग कहते हैं भाई कब मिलेगा फल, अधर्म तो कर रहे हैं, अधर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उसके संबंध में कहते हैं यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु नृपत्रेषु न त्वेव तु कर्ता धर्म कर्तुर्भवति निष्फला। तो एक तरीका बताया, एक प्रोसेस बताई कि अधर्म का जो फल है, यदि आत्मनि ना, यदि कर्ता ने अपने जीवन में पूर्ण नहीं किया, तो जिस व्यक्ति ने जो अधर्म का कार्य किया, उस अधर्म का कार्य यदि उसको उसी जन्म में नहीं मिला, तो पुत्रेषु, अधर्म में भागीदार पुत्रों के जीवन में मिलता है। उस अधर्म में भागीदार कौन थे? पुत्र लोग थे, क्योंकि पुत्र लोगों ने कभी पिता को रोका नहीं कि पिताजी ये गलत काम है, गलत मार्ग है और ये पाप की कमाई का धन घर में नहीं आना चाहिए। लेकिन पुत्र पुत्री क्या करते हैं, ये जूते पसंद नहीं हैं, ये सैंडल पर पसंद नहीं है, ये फ़ोन पसंद नहीं है, ये लैपटॉप पसंद नहीं है, ये गाड़ी पसंद नहीं है, ये ड्रेस पसंद नहीं है, ऐसा स्कूल पसंद नहीं है, ऐसा कॉलेज पसंद नहीं है।
ऐसा गिफ्ट पसंद नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। उनको पता है कि पिताजी खूब कमा रहे हैं, माताजी खूब कमा रही हैं, तो फिजूल खर्चियाँ बच्चों की शुरू हो जाती हैं, आदतें उनकी बिगड़ना आरंभ हो जाती हैं। तो उनकी जो आदतें बिगड़ी वो किसकी वजह से बिगड़ी? माता पिता की वजह से। और माता पिता कहीं ना कहीं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्यों लगे? क्योंकि बच्चों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से एक तो बच्चों ने रोका नहीं, दूसरा वो फरमाइश करते रहे। फरमाइश का मतलब ये था कि भाई कैसे भी करो, किसी का भी गला काटो, किसी के भी पेट पर लात मारो, पर हमारी इच्छाएं पूरी करो। तो प्राय माता पिता ऐसा काम करते हैं। तो जब उस व्यक्ति को उसके जीवन में उसके रहते उसके कर्मों का फल नहीं मिला, तो जो उसके अधर्म में भागीदार पुत्र होते हैं उनके समय में जाकर के वो फल मिलता है। पुत्रेषु न चेत, यदि पुत्रों के जीवन में पूर्ण नहीं मिला, यदि उसके अधर्मों का फल, अधर्म के कर्मों का फल उसको पुत्र के जीवन में नहीं मिला, तो न पितृषु, अधर्मों में भागीदार नातियों पोतों के जीवन में मिलता है। तो बेटे के जीवन में जाकर के उसको फल मिलता है। किंतु कर्तु कृता अधर्म, कर्ता के द्वारा किया गया अधर्म तू एवं निष्फला न भवति, कभी भी निष्फल नहीं होता। अर्थात अधर्म में भागीदार को उसका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत पाप कर रहा है, गलत तरीके से धर्म कमाता, अर्थ कमाता है, तो वो लोग ऋषि के वचनों पर ध्यान दे, मनुस्मृति के संविधान पर ध्यान दे। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अधर्म का काम करता है और उसके अधर्म के कार्य इतने ज़्यादा थे कि उसको उसी के जन्म में उसके कर्मों का फल नहीं मिला। तो जब उसके बेटे बड़े होते हैं, तब उस अवस्था में जाकर के उस व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है, अथवा नाती पोतों के समय में जाकर के उसके कर्मों का फल मिलता है। तो इसको आप 3 प्रकार से समझिए। एक ये है कि जब व्यक्ति कर्म कर रहा था और वो उसकी युवा अवस्था थी, युवा अवस्था में उसको अपने कर्मों का फल नहीं मिला, लेकिन वो प्रौढ़ हुआ, प्रौढ़ से वृद्ध की ओर जब गया तब उसके बेटे बेटी जवान हो चुके थे। तो बेटे बेटी जवान हो चुके थे और उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे अधर्म कर्म करता के। तो जवानी में नहीं मिला तो बुढ़ापे के आरंभिक चरण में उसको उन कर्मों का फल मिलता है। और जब उस समय भी वो बच जाता है, तो जब 60, 65, 70 की अवस्था आती है, 80 की अवस्था आती है, तब तक उसके नाती पोते हो जाते हैं, बेटे के भी बेटे हो जाते हैं, बेटी हो जाती है। तो नाती पोतों के ज़माने में जाकर के उनको उसके कर्मों का फल मिलता है। तो एक तो इसका अर्थ इस प्रकार से है। दूसरा अर्थ ये है कि एक तो उसे इस जन्म में नहीं मिला, तो फिर उसे दूसरे जन्म में मिलेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे में मिलेगा। तो ऐसे 2 प्रकार से इसके अर्थ हुए। कुछ लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि यदि बाप के कर्म, माँ के कर्म बुरे थे और यदि उन्होंने कर्मों के फल नहीं भोगे, तो उनके कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, और बच्चों के कर्मों का फल बच्चों के बच्चों को भोगना पड़ता है। तो ऐसे बुरे कर्म का फल जो है पूरे कुटुंब पर पड़ता है। तो ये बातें सिखाने की दृष्टि से अच्छी हैं, समझाने की दृष्टि से अच्छी हैं, पर सैद्धांतिक दृष्टि से अच्छी नहीं है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि और किसी के किए हुए कर्म का फल किसी और को नहीं मिलेगा। मतलब मैं कर्म करूं और मेरे कर्म का फल आपको मिले, ये संभव नहीं है। खाना मैं खाऊं और आपका पेट भरे, ये संभव नहीं है। तो ये वैदिक सिद्धांत नहीं है, शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। परंतु लोग कभी कभी अतिशयोक्ति में ऐसी बात कर देते हैं कि भाई बाप के कुकर्मों की सज़ा बेटा भुगत रहा है। तो बाप के कुकर्मों की सज़ा बेटा इसलिए भुगत रहा है क्योंकि बाप जो कर्म कर रहा था, कुकर्म कर रहा था,
तो उसके कुकर्मों का प्रभाव बच्चे पर पड़ा, वैसी आदतें बच्चे की बन गई। तो बच्चे की आदत बन गई, बच्चा भी वही काम करने लग गया। तो बाप तो ऐसे तैसे करके छूट जाता था, पर बच्चे ने छूटने की स्कीम नहीं जान पाई, तो बच्चा अक्सर सड़ जाता है। जैसे आजकल एक बॉलीवुड में खबर आ रही है, एक बच्चा सड़ रहा है। तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि यदि अधर्म का फल कर्ता की विद्यमानता में ना हो तो पुत्रों, और पुत्रों के समय में ना हो तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त होता है, किंतु यह कभी नहीं हो सकता कि कर्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होवे। तो शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। व्यक्ति अच्छा बुरा, कम या ज़्यादा, जितना भी जैसा भी कर्म करता है उसको उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो इसलिए कर्म फल पर विश्वास रखना चाहिए, वैदिक सिद्धांतों पर विश्वास रखना चाहिए, ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए, और उन सब को ध्यान में रखते हुए जीवन का ये सार समझना चाहिए कि बुरा कर्म करेंगे तो बुरा होगा और भला कर्म करेंगे तो भला होगा। और कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो अधर्मी लोग हैं ये तो मौज कर रहे हैं और धार्मिक लोग हैं वो दुखी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर भी जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।